नमस्कार, कमोडिटी फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे हम आपको कमोडिटी बाजार की तमाम अहम रणनीतियों से वाकिफ कराएंगे। आपके सवालों के भी यहां पर दिग्गज एक्सपर्ट से जवाब ढूंढेंगे और खास चर्चा भी आपके लिए लेकर आएंगे। जी हाँ, सोने चांदी में इन लेवल्स पर आखिर क्या करें, क्रूड और मेटल ट्रेडर्स के लिए आखिर क्या सलाह होगी, इन सभी की बातें हम आपके सामने रखेंगे। और लगातार एक नंबर आपको हम फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको दिग्गज एक्सपर्ट देंगे। और यही नहीं, आप सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी जो भी शंकाएं हैं वो हम तक भेजिए, हम उनके समाधान दिग्गज एक्सपर्ट से लेंगे। और आज शो में हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद हैं टेक्निकल एनालिस्ट हरीश शाही साहब। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और इस चर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा की शुरुआत करूं, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए तमाम लेवल्स आप अपने दर्शकों के सामने रख दूं तो सोने में रिकॉर्ड तेजी का दौर आप लगातार देख रहे हैं। कॉमेक्स पर भाव $2930 के करीब इस वक्त है। एमसीएक्स पर अगर हम सोना देखें तो 85,785 के करीब ट्रेड हो रहा है। सोने में महीने भर में 8.5% के करीब तेजी साफ तौर पर नजर आई है। अब बात करते हैं चांदी की, तो चांदी में रिकवरी साफ तौर पर दिख रही है। एमसीएक्स पर चांदी 95,831 रुपए के करीब है। कॉमेक्स पर भाव $32.5 के करीब है। महीने भर में चांदी में 7% से ज्यादा की तेजी नजर आई है। अब ये जो हम गोल्ड में एक डिमांड देख रहे हैं, गोल्ड में जो तेजी है उसकी ग्लोबल वजहें बहुत हैं। हम हमेशा जानते हैं कि जब भी दुनिया भर में अस्थिरता होती है या किसी तरह का टैरिफ टेंशन होता है तो सोने में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ जाती है और वो इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं। टैरिफ को लेकर चिंता से सोने में एक तरह का सपोर्ट साफ तौर पर नजर आ रहा है। जनवरी में प्राइवेट सेक्टर में लगभग 1.5 लाख नौकरियां, ये एडीपी की एक रिपोर्ट है और बाजार को इसी के आसपास का अनुमान था। डॉलर इंडेक्स 108 के करीब है। ये वो तमाम फैक्टर हैं जो गोल्ड में रिकॉर्ड तेजी और तमाम पहलुओं को सामने रख रहे हैं। हरीश जी, मैं सबसे पहले आना चाहूंगा आपके पास। बताइए, एक जो बात मानी हुई है कि अस्थिरता होती है, टैरिफ टेंशन होती है, गोल्ड चमकता है, आपकी राय क्या बन रही है? जी बिल्कुल, सही कहा आपने कि गोल्ड का जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। रीजन बीइंग यही है कि गोल्ड जो है सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है और करेंसी का, क्योंकि इसका जो सिंबल है वो भी XAU USD, यानी कि यूएसडी के साथ जो है इसका इनवर्स रिलेशन रहता है। तो मार्केट में फिलहाल जो है ट्रम्प साहब जब से आए हैं तो अनसर्टेनिटी क्या है, उनके आने से बढ़ी जाती है। ओवरऑल अगर देखें कि टैरिफ को लेकर देखें या फिर उनकी सीट्स को लेकर देखें या फिर आजकल तो उनके ट्वीट्स को लेकर भी, जब भी मार्केट में एक भी नया ट्वीट आता है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। यही एक रीजन है, जब लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जब ग्लोबल वॉर का बीच में सीन बना था, तो गोल्ड में हमने कंटिन्यूअसली बाइंग देखी है। ना केवल 2025 में, इवन 2024 भी गोल्ड के बायर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा था। तो इवन अभी भी मैं गोल्ड में बुलिश ही हूँ और मुझे लगता है कि गोल्ड में फर्दर रैली जो है अवेटेड है और स्टिल ये कैरी ऑन करेगा और बाय ऑन डिप होना चाहिए गोल्ड में। तो गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की सलाह हरीश जी की तरफ से आती हुई। चलिए, सिल्वर पर भी रणनीति बता दीजिए। सर सिल्वर जो है, सिल्वर भी काफी बुलिश है और सिल्वर में मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी 95,852 के अराउंड चल रहा है, तो थोड़ा सा एक डिप का वेट करना चाहिए, यानी कि 95,500 400 के आसपास अगर अपन को सिल्वर दिखता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लेवल्स होंगे इनिशिएट करने के लिए। इवन इसके जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 94,900 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर, या एटलीस्ट आर्ली या 4 आर्ली कैंडल के बेस पर। टारगेट जो इसका 96,000 और 96,500 रहेगा। एक जरूरी चीज मेंशन करना चाहूंगा सिल्वर के बारे में कि जो 96,800 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कह सकते हैं और ब्रेकआउट लेवल भी कह सकते हैं।
कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती है, मोर और लेस 96,800 और 97,000, तो शायद हमको आने वाले टाइम में, मतलब 1-2 दिन की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर ये ब्रेकआउट दिखते हैं तो उसके करीबन 15 से 20 दिन के अंदर हमें माइट बी 1 लाख का लेवल भी देखने को मिल जाए एक बार फिर से। तो 94,900 स्टॉप लॉस के तौर पर ये लेवल आपको ध्यान में रखना होगा। और जिन लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जहां से एक बड़ी रैली चांदी में आ सकती है, वो है 96,800 या 97,000 का भी लेवल। और ये लेवल टूटते हैं तो आप मान के चलिए कि 15 से 20 दिनों में एक बड़ी रैली की गुंजाइश पूरी तरह से बन रही है। और ऊपरी स्तरों पर आप देखिए, जो इमीडिएट जो लेवल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, जो बताया भी शाही जी ने, वो 96,500 तक के नजर आ सकते हैं। चलिए अब जरा क्रूड पर एक निगाह डाल लेते हैं। कच्चे तेल में जाहिर है रिकवरी की कोशिश हमें नजर आ रही है। लेवल्स क्या है? तो ब्रेंट क्रूड आप देखिए $75 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ। WTI क्रूड को अगर हम देखें तो ये 72 के करीब है। MCX पर क्रूड 6,250 रुपए के पास है। अब क्रूड के ट्रिगर्स क्या हैं वो जरा जान लीजिए। तो ईरान के क्रूड एक्सपोर्ट पर नए प्रतिबंध के बाद यह रिकवरी अटेम्प्ट हमें नजर आ रहा है। क्रूड प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी ट्रंप का फोकस है। अमेरिका चीन की जो ट्रेड वॉर है उसके चलते मांग पर असर संभव है। यूएस क्रूड इन्वेंट्री बढ़ने से भी सपोर्ट होगा। सऊदी ने एशियाई ग्राहकों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की है। एक जरा क्विक व्यू ले लेते हैं क्रूड को लेकर भी शाही जी से। शाही जी, क्रूड पर क्या जी नजरिया सर। बन रहा है? सर, क्रूड में जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका सेल्फ प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है। हालांकि हम लोग अगर क्रूड का ओवरऑल अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक राउंडिंग बॉटम और कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है। और शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वी में अनाउंस कि हाँ, क्रूड ऑयल जो है बॉटम आउट हो चुका है। हालांकि हमें जो फर्दर कंफर्मेशन इसमें 6400 के ऊपर मिलेगी, अगर डेली हमें क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है, तो शायद हमें जो कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा वो या उससे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी हमको 6600 और 6800 देखने को मिलेंगे, बट ये पोजीशन लेवल्स बनेंगे। तो बट अभी के लिए तो हम बता सकते हैं कि क्रूड में थोड़ा सा एक हल्का सा डिप का वेट करें, यानी कि जो बाइंग इनिशिएट करें अराउंड 6280 के आसपास करें। और वहीं पे जो स्टॉप लॉस है 6180 के होने चाहिए स्ट्रिक्ट बेसिस पर। और टारगेट जो है 6350 और 6400। इसमें 6400 का जो है मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर बनता है तो क्लियरली वी में से कि शॉर्ट टर्म के लिए क्रूड का जो है बॉटम बन चुका है, और फिर अभी जल्दी से लेवल अपन को दोबारा से देखने को नहीं मिलेंगे। क्रूड पर थोड़ा रणनीति जो है वो स्पेसिफिक है, वो जरा ध्यान दीजिए। मैं एक बार फिर लेवल्स बता देता हूं। एक तो रणनीति आपकी बाय ऑन डिप की होनी चाहिए, और आपको 6,280 के लेवल को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। लक्ष्य अगर हम देखें तो 6,350 6,400 तक के नजर आ सकते हैं। यहां पर 6,180 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। और याद रखिए, दो लेवल्स और जिक्र किया शाही जी ने, 6600 का और 6800 का। पोजिशनल बेसिस पर इसको आपको अपने निगाह में रखना होगा। तो ये तमाम बातें बहुत स्पष्ट तरीके से हमने आपके सामने रखी हैं, और चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड, इन सभी पर आपको अहम राय दी। चलिए, इन सब के बीच में अब जाहिर सी बात है शाही जी, इस पूरे बाजार में अगर हम एक क्लोजिंग रिमार्क मानना चाहें, खासतौर पे इस पूरे इस सिनेरियो को, क्या ये थोड़ा सा बाजार अब आपको मौके दे रहा है? हरीश जी, आप तक आवाज पहुंच रही? हरीश जी, अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें आप। जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, डेफिनेटली बाजार अपने को मौका दे रहा है। जो स्पेशली अगर अपन गोल्ड सिल्वर में देखें, जो एक रैली पहले आ चुकी थी, उसके बाद एक करेक्शन आया, और करेक्शन के बाद दोबारा से ये उन लोगों के लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने इस रैली को, जो पहले वाली रैली को मिस कर दिया था। तो इसमें मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये गाड़ी दोबारा से चलने वाली है। स्पेशली कुछ चीजें हैं जो क्लियर कट दिख रही है, जैसे क्रूड ऑयल बॉटम आउट होता दिख रहा है।
गोल्ड सिल्वर में तो नो डाउट अप ट्रेंड ही है। एक एनजी में भी हमको जो है इसमें देखने को मिल रहा है कि एनजी भी जो है बॉटम आउट हो चुका है, क्योंकि एनजी में भी हम लोग बाइंग की सलाह देंगे। बाकी कुछ बेस मेटल्स हैं जिन पर हम लोग सलाह देंगे कि अभी थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए, और थोड़ी सी वीकनेस भी दिखती है, जैसे कॉपर, जिंक, लेड वगैरह में। तो नो डाउट ये अपॉर्चुनिटी बायर के लिए प्रीशियस मेटल में और बेस मेटल में थोड़ा सा हम लोग बेयरिश है उस पर हमारा व्यू। हरीश जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप हमारे साथ तब बने रहिए। एक और पहलू पर जरा हम चर्चा कर रहे हैं और उसके लिए हम कुछ और खास मेहमानों को अपनी चर्चा में आमंत्रित कर रहे हैं। उतने देर के लिए आपसे धैर्य चाहेंगे। अब बात करते हैं हल्दी की बैलेंस शीट और जीरा धनिया की रिपोर्ट को लेकर। हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार भी जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ तीन खास मेहमान, मसाला कारोबारी पूनम चंद गुप्ता, आरएएस के प्रेसिडेंट श्याम जाजू और आरएएस सेक्रेटरी महावीर गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले विश्व मोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, इस रिपोर्ट की बड़ी बातें क्या है? देखिए, ये रिपोर्ट थी राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की रिपोर्ट थी, जहां पर अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय निकली थी। उस रिपोर्ट की खास बात यही है कि हल्दी को लेकर स्थिति काफी कमजोर दिख रही है। वहां पर सप्लाई के मुकाबले डिमांड ज्यादा है। अब जब हम साल के अंत में, सीजन के अंत में जाएंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं होगा हल्दी का। तो ये चिंता की बात है, डेफिसिट की स्थिति में है हल्दी में। लेकिन जीरा और धनिया को दूसरी तरफ देखें तो जीरा का बकाया स्टॉक काफी ज्यादा है, डिमांड के मुकाबले सप्लाई है, तो पर्याप्त सप्लाई है। इससे दाम लगातार गिर भी रहे हैं और लगातार हम देख भी रहे हैं कि 20,000 तक फिसल के आ चुका है। वही धनिया को अगर आप देखें तो धनिया की कीमतें स्थिर जरूर है। हालांकि धनिया में बैलेंस है चीजें, बकाया स्टॉक पहले के पिछले साल के मुकाबले काफी कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी फसलों की स्थिति अच्छी है। तो हमारे तीनों मेहमान अलग अलग लोग हैं, तीनों एक्सपर्ट्स हैं, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले श्याम जाजू जी के पास चलते हैं। वो प्रेसिडेंट है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के। श्याम जी, क्या रिपोर्ट जीरे को लेकर आप लोगों के पास आ रही है, कि क्या ताजा रिपोर्ट है? राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस ने जो सैटेलाइट सर्वे जीरे के ऊपर 3 राज्यों में करवाया था, जीरे के ऊपर गुजरात और राजस्थान में जो हमने सर्वे करवाया था, उसमें आप देखिए गुजरात का जो रिपोर्ट हमें मिला है वो पिछले साल 5,03,000 हेक्टेयर के मुकाबले इस बार 4,59,000 हेक्टेयर होने का अनुमान है। और राजस्थान में जो हमने सर्वे करवाया था उसमें पिछले साल 6,90,000 हेक्टेयर के मुकाबले में इस बार करीब 7,05,000 हेक्टेयर होने का अनुमान है। जी, इस पूरे रिपोर्ट के मद्देनजर आ रही हैं। विश्व मोहन, आपके पास कोई और सवाल? इस तरह की रिपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रही है। हालांकि बुआई एरिया बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन आपको यील्ड देखे तो अब तक की स्थिति काफी अच्छी लग रही है। आगे फसलों को लेकर आपको किस तरह की रिपोर्ट आपको आगे दिख रही है? क्या कुछ हो सकता है फसलों में, और उसका दाम पर क्या असर होगा? दाम 20,000 तक फिसल गए, क्या लग रहा है आपको इसके नीचे और कितनी गिरावट की संभावना है? अगर परसेंटेज टर्म में बता दें श्याम जी तो। देखिए सर, हेक्टेयर में आपकी बात एकदम सही है। पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई है, जबकि पिछले साल जीरे का भाव बहुत अच्छा था और उसके मुकाबले में इस बार थोड़ी सोइंग कम होनी चाहिए थी। लेकिन सैटेलाइट रिपोर्ट के अनुसार इस बार सोइंग में कमी नहीं हुई है। और लेकिन अभी जो वेदर कंडीशन है सर, उसका इम्पैक्ट इस सोइंग के ऊपर आना बाकी है। अगर वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं रहती है तो यील्ड का परसेंटेज थोड़ा सा हमें कम मिल सकता है। अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो मुझे लगता है जैसलमेर एरिया और काफी एरिया राजस्थान का इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। और जहां तक भाव की बात आप बता रहे हैं, मुझे लगता है जीरे का भाव यहाँ से 10 to 15% अगर इतना अच्छा माल आएगा तो 10 to 15% भाव यहाँ से डाउन हो सकता है सर। ओके, तो 10 से 15% गिरावट की संभावना श्याम जाजू जी को लग रहा है, और ये रिपोर्ट के आधार पर और मौजूदा फसलों के आधार पर भी कह रहे हैं। और आगे मौसम की स्थिति अगर बदलेगी तो यील्ड पर थोड़ा बहुत असर हो सकता है, तो लोअर लेवल पे सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। चलिए धनिया की बात करते हैं। हमारे साथ महावीर गुप्ता हैं, सेक्रेटरी हैं राज्य के, और साथ ही फलोदी ट्रेडर से आते हैं। महावीर जी, धनिया को लेकर क्या रिपोर्ट है आपके पास? चलिए, महावीर जी नहीं है। धनिया को लेकर श्याम जी आप ही बता दें, आपके पास उस सेमिनार की अगर कुछ बड़ी बातें अगर धनिया को लेकर आप बता पाए। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए आप।
जी जी। और धनिया को लेकर एक चीज तो यही है कि धनिया का जो बकाया स्टॉक है पिछले सीजन के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो कम जरूर हुआ है, लेकिन उस हिसाब से कम नहीं हुआ है जितना बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। और एरिया अगर आप देखिए और फसलों की स्थिति देखिए तो धनिया की और जीरे की दोनों बेहतर दिख रही है। चलिए हम इस पर अब हल्दी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हल्दी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी मौजूद हैं और एनसीडीएक्स की टर्मरिक कमेटी के हेड भी हैं और साथ ही हल्दी के कारोबारी भी है। हल्दी की बैलेंस शीट काफी टाइट है। पूनम जी, आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है? कहा जा रहा है कि जब हम सीजन के अंत में जाएंगे उसके बाद हमारे पास बकाया स्टॉक बिल्कुल नहीं रहेगा और डिमांड सप्लाई के मुकाबले ज्यादा है। आप क्या इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं? आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है हल्दी को लेकर के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी कैसे भी कैरी फॉरवर्ड 20 लाख बोरी का जाएगा और हमारा जो निजामाबाद का एरिया है यहाँ से अर्ली हार्वेस्टिंग होती है। सो प्रेजेंट में हमारे पास 15 से 20 हजार थैले रोजाना एवरेज में माल आ रहा है और जिस हिसाब से लोगों का ध्यान धोरण है कि सेंटीमेंट काफी मंदी की तरफ है, इसलिए ना डोमेस्टिक डिमांड खुल के निकल रही है ना एक्सपोर्ट की डिमांड खुल के निकल रही है। ये सब सीक्वेंस को देखते हुए तो लगता है कि बाजार अभी इसमें 200-400-500 रुपए निकल सकते हैं या स्थिर रह सकते हैं। बड़ी गिराकी तो अभी निकलने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हर आदमी सोच रहा है कि और 15 शिवरात्रि के बाद कैसा क्या बाजार रुकता है, उसके बाद ही इसकी गिराकी निकलेगी। ओके सर, कहां पर लग रहा है कि हल्दी बॉटम बना सकती है और ऊपर के भाव आने वाले 2-3 महीने में आप क्या देखते हैं हल्दी में? पूनम जी, तो इसमें 10 रुपए किलो, 1000 रुपए की रिस्क है। ये 1000 रुपए कभी भी कम हो सकती है, बढ़ने को ये 500-700 रुपए है, क्योंकि अगर अप्रैल में महाराष्ट्र का माल भी हार्वेस्ट हो जाता है, इधर ईरोड सांगली सभी तरफ के मंडियों का माल हार्वेस्ट हो जाता है। तो कितनी क्या मतलब अराइवल रहती है उस पर काफी कुछ निर्भर रहेगा कि आगे तेजी बनती है या मतलब बाजार स्थिर रहता है। को लेकर जिस तरह की चिंता बन रही थी हल्दी में, आपके हिसाब से आपका एस्टीमेट क्या है? कितना लॉस हुआ होगा यील्ड में हल्दी में? पूनम जी, हल्दी में 10-15% का यील्ड में नुकसान है, परंतु उतना ही सोविंग भी ज्यादा हुई थी इस साल। जो मतलब सोविंग ज्यादा हुई थी वो तकरीबन खराब हो चुकी है, परंतु ऐसी कोई बड़ी मतलब वो फर्क नहीं आएगा कि जो पिछले साल क्रॉप आई थी 85 से 90 लाख बोरी, तकरीबन 85 लाख बोरी माल आ ही जाएगा इसमें भी। पूनम जी, आपने वक्त निकाला और हल्दी में आपकी रिपोर्ट क्या है उस पर आपने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी और हमारे दर्शकों को बताया कि हल्दी की चाल आगे कैसी रह सकती है। चलिए, महावीर गुप्ता जी भी है हमारे साथ फलोदी ट्रेडर्स से और राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के सेक्रेटरी भी है। महावीर जी, धनिया को लेकर क्या रिपोर्ट सेमिनार से निकल कर आई है? कुछ बड़ी बातें हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उनको आगे का आउटलुक पता चले कि धनिया में क्या कुछ हो सकता है आगे। धनिया में जो हमने सैटेलाइट सर्वे राज की उस पे प्लेटफॉर्म पे कराया है, उसके हिसाब से जो पिछले साल का जो हेक्टेयर एकरेज आ रहा था वही लगभग समान, कोई -4% की कमी के साथ आ रहा है। 4,52,000 हेक्टेयर में इस साल बुआई हुई है, एमपी, गुजरात और राजस्थान में मिला के। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हमने एमपी के लिए है, 6 डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लिए है और 3 डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान पे सर्वे किया है। और जो 15 दिन का जो क्लाइमेट अभी और आगे का है वो इसमें नीति निर्धारक होगा कि उपज बढ़ती है या कोई और तरह का अगर कोई मौसम चक्रवात या किसी तरह की कोई आता है प्रभाव उस पर, तो उससे थोड़ा यील्ड कम हो सकती है। लेकिन अभी तक की जो क्रॉप हेल्थ है वो बहुत अच्छी है और जो नंबर कम आ रहा है 4% या 5% का, वो भी मुझे लगता है कि ये कवर हो जाएगा मौसम के अनुसार। तो लगभग 4,56,000 पिछले वर्ष था, 4,52,000 यही रही, अच्छी बनी रही तो बॉटम नीचे कहां तक आ सकता है धनिया? बॉटम अगर यही स्थिति रही और सब कुछ सही रहा तो लगभग 70 रुपए एक बार आ सकता है धनिया। ओके, 70 रुपए। ऊपर में अगले 6 महीने के लिए ऊपर में कहां तक दिख रहे हैं आप धनिया? ऊपर में मैक्सिमम 88 to 90 जा सकता है। जो कुछ भी तो होने का चांस है वो 7,000 से 9,000 का रेंज हम एनसीडीएक्स के हिसाब से मानते चले।
हाँ, इसका मान सकते हैं सर। बिल्कुल। श्याम जी, आखिरी सवाल आपसे होगा, जीरा और धनिया का आपका रेंज क्या है, क्या देख रहे हैं आप प्राइस के रेंज को? देखिए सर, सैटेलाइट सर्वे के जो डेटा आ रहे हैं और जो एकरेज हमें मिल रहा है, अगर मौसम साथ देता है और फसल उसके अनुरूप आ जाती है, तो 10 से 20% जीरा यहाँ से बिल्कुल घट सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा महावीर जी ने बताया, कोरिएंडर का भाव 80 रुपए का आ सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है सर। श्याम जी आपका और महावीर जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और जीरा और धनिया पर आप दोनों ने अपनी रिपोर्ट रखी, क्या कुछ निकल कर उस सेमिनार से आया है। हालांकि अगले 15 दिन का जो मौसम है वो काफी अहम होगा, वो किस तरह से फिर क्रॉप की कंडीशन बनती है, उसके बाद फिर से नई रिपोर्ट हम लोग लेंगे कि क्या कुछ ग्राउंड से निकल कर आ रहा है। प्रशांत, आपके पास अब आ रहा है, अब आप बताएं आगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने खास मेहमानों का, इसके साथ ही विशु मोहन आपका भी। और निचोड़ यही है कि जहां हल्दी में थोड़ी चुनौती साफ तौर पर नज़र आ रही है, वहीं ख़ास तौर पे अगर हम देखें धनिया में तो वहां पर एक संतुलन वाली स्थिति है, और वहीं जीरा में जो है वो दामों पर थोड़ा सा प्रेशर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने साथ जो दर्शकों के सवाल हैं वो भी शामिल करते हैं। रुचिका जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। माफ़ कीजिएगा, उन्होंने अपने सवाल हम तक पहुंचाए हुए हैं, नेचुरल गैस पर राय जानना चाहती हैं। और हमारे एक और दर्शक हैं लकी जैन, और वो गुजरात से हैं, चांदी में कहाँ एंट्री लें ये जानना चाहते हैं। शाही जी, सबसे पहले बताइए चांदी में एंट्री कहाँ लेनी चाहिए? वैसे तो हमने नज़रिया बताया ही, लेकिन चूंकि दर्शक का सवाल है तो एक बार और स्पष्ट कर दें, और नेचुरल गैस को लेकर क्या नज़रिया बन रहा है? जी सर, तो चांदी में मैं सजेस्ट करूंगा कि अराउंड 95,500 या 400 तक का एक वेट किया जाए, यानी कि 300-400 पॉइंट का एक करेक्शन आएगा जिसमें हम लोग एंट्री की सलाह देते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड जो है परफेक्ट बनेगा, और हम लोग जो स्टॉप लॉस की सलाह देंगे वो 94,900 का देंगे, और टारगेट 96,000 और 96,500 के सजेस्ट करेंगे सिल्वर में ओवरऑल जो है अप ट्रेंड है, और अगले 2-3 दिन में एक बड़ा मूवी आने का एक्सपेक्टेशन है, तो सिल्वर में मेरी सलाह जो है, और गोल्ड में भी, दोनों में बाय ऑन डिप है। और सेकंड आपने पूछा था सर नेचुरल गैस का, तो नेचुरल गैस में एक्चुअल में अराउंड 300 के आसपास मैं सजेस्ट करूंगा, जो कि ऑलमोस्ट करंट लेवल सी है 299.7 है, तो ये करंट लेवल सी है जहां पर मैं सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करें, और टारगेट इसमें जो है 311 यानी 311 और 318 के बन रहे हैं मेरे पास, और स्टॉप लॉस जो है 293 का नीचे रहना चाहिए इसमें आर्ली बेसिस पर, तो इसमें भी हम बाइंग की सलाह देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हरीश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर राय देने के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब भी देने के लिए। फिलहाल आज के शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।